औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सूरह अहक़ाफ़ का आज आखिरी हिस्सा बयान करूंगी। तर्जुमा है, और ए अहले मक्का, बेशक हमने तुम्हारे आसपास की बस्तियों को हलाक कर दिया और बार बार निशानियां लाए ताकि वो बाज आ जाएं। तो जिन बुतों का कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था, उन्होंने उन काफिरों की मदद क्यों नहीं की, बल्कि वो उनसे गुम हो गए। ये उनका बहतान था जो वो खड़े रहते थे। और ए हबीब, याद करो, हमने तुम्हारी तरफ जिनों की एक जमात फेरी जो कान लगाकर कुरान सुनती थी। फिर जब वो नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो कहने लगे, खामोश रहो और सुनो। फिर जब तिलावत खत्म हो गई तो वो अपनी कौम की तरफ दौड़े और पलटे। कहने लगे, हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, और वो पहली किताबों की तस्दीक फरमाती है, हक और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। ए हमारी कौम, अल्लाह की मनादी की बात मानो और इस पर ईमान लाओ। वो तुम्हारे गुनाहों में से बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो अल्लाह के बुलाने वाले की बात न माने तो वो जमीन में काबू से निकलने वाला नहीं है, और अल्लाह के सामने कोई मददगार नहीं। वो खुली गुमराही में है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि वो अल्लाह जिसने आसमान और जमीन बनाए और उनके बनाने में ना थका, तो इस बात पर कादिर है कि मुर्दों को जिंदा करे? क्यों नहीं, बेशक वो हर शे पर कादिर है। जिस दिन काफिर लोग आग पर पेश किए जाएंगे तो कहा जाएगा, क्या ये हक नहीं? कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे रब की कसम। अल्लाह फरमाएगा, तो अपने कुफ्र के बदले अजाब चखो। तो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सबर करो जैसे हिम्मत वाले रसूलों ने सबर किया, और इन काफिरों के लिए जल्दी ना करो। और जिस दिन वो देखेंगे उसे जिसकी वईद उन्हें सुनाई जाती है, तो समझेंगे कि गोया वो दुनिया में दिन की सिर्फ एक घड़ी भर ठहरे थे। ये एक तबलीग है, तो नाफरमान लोग ही हलाक किए जाएंगे। तफसीर ये है कि इन आयात में अल्लाह ताला कुफार को तंबी कर रहा है, तुमसे पहले भी कितनी बस्तियां हम हलाक कर दी हैं, जैसे आद और समूद। और जब तुम लोग उस बस्ती से गुजरते हो जो शाम और यमन में है, तो सफर करते वक्त उन तबाह हाल बस्तियों को देखते हो। कभी इन बस्तियों के रहने वालों की तबाही और बर्बादी की वजह तलाश की कि आखिर किस वजह से ये बस्तियां तबाह हुई? क्योंकि ये बस्तियां और इनमें रहने वाले लोग अल्लाह की वहदानियत से इनकारी थे, इस वजह से हलाक किए गए। अगर तुम गौर करो तो इसमें भलाई है। और आगे जिनों की जमात का किस्सा है, और अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है। वो किस्सा जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, तो जिन्नात की एक जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने लगी और अपने जिन्नात को हुक्म दिया कि खामोशी के साथ तिलावत को सुनो। जिन्नात तिलावत सुनने लगे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत खत्म फरमाई तो जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम बा मुशर्रिफ हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन को अपनी कौम को दावा देने के लिए गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने को कहा और उनकी मुखालफत से डराया। तो उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मूसा के बाद किताब नाजिल हुई है जो कुरान शरीफ है, और हमने उसको सुना है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, और जो ईमान नहीं लाएगा वो अल्लाह की गिरफ्त से भाग कर नहीं जा सकता। और इन जिन्नात का ताल्लुक यमन के इलाके नसेबन से था, क्योंकि वो जिन्नात यहूदियत के दीन पर थे, इसलिए मूसा अलैहि सलाम का जिक्र किया था, लिहाजा वो जिन्नात ईमान ले आए। और आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि ए इंसानों, ये जमीन आसमान और इसकी तमाम चीजें जो बनाई गई मैंने ही तख्लीक की हैं, और तमाम मखलूकात बनाई, और इसका बनाने वाला कभी पता नहीं है, क्योंकि अल्लाह हर शे पर कुदरत रखता है और वही कादिर है। रूह का जिस्म से निकल जाना और फिर दोबारा जिंदा होना भी उसका करिश्मा है, और क़यामत में काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है और मोमिन के लिए चैन और राहत है। और सबर का हुक्म दिया है कि सबर से काम लेकर हम सही और गलत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो लोग जल्दी मचाते हैं वो अंजाम देख लेंगे। हर अंबिया कराम ने अल्लाह की वहदानियत का जिक्र किया है, और खासकर रसूल जिन पर किताब नाजिल फरमाई उनका जिक्र है कि उन्होंने भी दीन की तालीम का फरोग दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मकसद सिर्फ दीन इस्लाम की इशाअत है, और हमें उसकी पैरवी करनी चाहिए। लिहाजा हम उम्मत मुसलमान होने की वजह से अपना फर्ज निभाएं और अल्लाह के बताए हुए सच्चे दीन पर चलें, तो हम सुरखरू हो सकते हैं। आज ये सूरतुल अहक़ाफ़ का आखिरी हिस्सा था। बाकी अगली नई सूरत का तर्जुमा तफसीर अगली वीडियो में बयान करूंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह ने के बाद।